હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ પ્લેટફોર્મ એવીઝ અનંત્ય मैथ, वेयर टुगेदर वी आर चेजिंग एक्सीलेंस इन मैथ्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी. कैसे हो बच्चों? कैसा लगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का सेशन 2? आई होप अब आप बहुत सारे शॉर्टकट्स के मास्टर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. जैसे सबसे पहले आपने सीखा कि होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, दैट इज शॉर्टकट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3. फिर आपने देखा कि एडजॉइंट का शॉर्टकट कैसे किया जाए, और उससे एक वीक पहले आपने पढ़ा था कि जो सबसे हाईएस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको कैसे सॉल्व किया जाए विद द मेथड ऑफ क्लास 10th. आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, दैट इज आवर लास्ट सेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3. तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? जी हाँ, लिख दे कमेंट में रेडी. कितनी एक्साइटमेंट आपकी मैं देखना चाहता हूँ कमेंट्स में. आज मैं कुछ चीजें कवर करूंगा, जिसमें से पहली चीज होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस. कुछ ऐसे नीलपोटेंट मैट्रिसेस में आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस दिखाऊंगा, हालांकि ज्यादातर नीलपोटेंट होंगी, कि जिससे क्वेश्चंस आपके यूं सॉल्व हो जाएंगे. इनका यूज जनरली होता है बाइनोमियल थियरम इन मैट्रिक्स अलजेब्रा. मतलब बाइनो लगाओ, फिर आप नीलपोटेंट को आइडेंटिफाई करो, फिर आगे बढ़ो. और मैं आपको एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन दूंगा, ऐसी वैरायटी दूंगा कि आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप देख के समझ जाएंगे कि ये नील पोटेंट है, इसका इतना पार्ट नील पोटेंट है, और ऐसा आंसर आएगा. जी हाँ, और उसके पीवाई क्यूज भी भर भर के. आइए शुरू करते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप में से हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, कई स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होगी. हर एक मैट्रिक्स के लिए, चाहे वो 2/2 हो या 3/3, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से वो डिफाइन होता है, एंड उसके बाद फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम से उसका एक इक्वेशन बनता है. अगर मैं 2/2 मैट्रिक्स की बात करूं बेटा, और या 3/3 मैट्रिक्स की बात करूं, जनरली ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं, ये ढूंढने के लिए डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0 यूज किया जाता है. यहाँ से लैम्बडा में हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है, लैम्बडा को आइगन वैल्यूज बोला जाता है. और उसके बाद फिर आइगन वेक्टर्स भी कंसेप्ट आते हैं, जो आप कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, पर उनका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. उसी के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर अगर हम कैली हैमिल्टन थ्योरम लगा दें, आपको ये कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको कितना याद रखना मैं बताऊंगा, मैं जस्ट पूरी प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से ये आया है, एंड हमें कितना याद रखना वो इधर बताता हूँ. सो 2/2 के लिए ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और 3/3 के लिए हमें एक क्यूबिक मिलेगा. सो 2/2 के लिए दैट इक्वेशन में कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. जी हाँ, ये 0 मैट्रिक्स है. इन सेम वे अगर मैं 3/3 की बात करूं, तो आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए माइनस डिटर्मिनेंट ए आई इज इक्वल टू 0. होप दिस इज क्लियर टू यू. आपका यहीं से सारा काम हो जाने वाला है. इसके अलावा आपको और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आप चाहे इसे ना याद रखें, कैली हैमिल्टन साहब को ना याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ना याद रखें, फिर भी आपका यहाँ से काम हो जाएगा, राइट. और बाकी आपको पता ही है क्यूबिक इक्वेशन में अगर जो इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स जो अभी मैंने आपको बताया, अगर आप इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो कुछ थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे. जैसे ट्रेस ऑफ ए, वो हो जाएगा नथिंग बट सम ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3. Determinant of A, that would be lambda 1 into lambda 2 into lambda 3. एंड जाहिर सी बात है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, जैसा कि हम क्यूबिक इक्वेशन में करते हैं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. सो वी कैन टेक हियर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 3 लैम्बडा 1. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चों, राइट. अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये थोड़ा आप नहीं याद रखेंगे तो भी यहाँ से भी काम हो जाएगा. हम थोड़ा सा याद रख लिया तो सारे काम आपके हो जाएंगे, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे. चलो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे पहले इनका यूज. 2024 का ये क्वेश्चन है. यू कैन सी 8 अप्रैल शिफ्ट 1. एक 3/3 मैट्रिक्स आपको दिया गया है, एंड एक इक्वेशन दिया गया है क्यूबिक. जैसा कि मैंने आपको बताया क्यूबिक इक्वेशन होगा 3/3 के लिए, और जहां आपको बोल रहे हैं यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b. आइए 2a प्लस 3b को देखने की कोशिश करते हैं. तो a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 21i इधर आएगा तो प्लस 21i विल बिकम 0. और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या याद रखना है, जैसे a क्यूब है
तो ए क्यूब के साथ ट्रेस ऑफ ए, फिर ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, फिर डिटर्मिनेंट ए। जस्ट मैं इसी को यूज करूंगा और देखिए हमारा काम कितने आसानी से हो जाएगा। जो हमने याद रखा है, लेट मी राइट दैट पार्ट ओवर हियर, ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए माइनस डिटर्मिनेंट ए आई इक्वल टू 0। राइट, भले आपको नहीं पता ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैली हैमिल्टन थ्योरम है, बस ये आपने याद रखा, आपका काम हो जाएगा। देखें, लाइक 4 विल बी वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए और नॉट, और ट्रेस ऑफ ए आप यहां से निकाल सकते हैं बेटा। तो पहला जो आपको रिलेशन मिलेगा दैट इज ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 4, वहां से 2 प्लस 3 प्लस बी इक्वल टू 4। तो बी आपका हो जाएगा 5 उधर भेज दें, 4 माइनस 5 माइनस 1 होगा बॉस। राइट, तो बी आपको मिल चुका है। नाउ यू नीड टू फाइंड ए ओनली। जाहिर सी बात है एडजॉइंट ए निकाल के ट्रेस ढूंढना मुश्किल है, पर डिटर्मिनेंट ए तो आसान है। जब आपको डिटर्मिनेंट का अक्षय कुमार वाला शॉर्टकट पता है, जी हाँ, ITUS, तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसकी टोपी उसके सर का अगर मैं यूज करूं, या फिर जीरो वाले रो का भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वहां से भी हो सकता है। सो डिटर्मिनेंट ए विल बी, जैसे ये 0 इधर रख रहा हूँ, 2 इधर रख रहा हूँ, बी इधर रख रहा हूँ, 0 इधर रख रहा हूँ, तो क्रिस क्रॉस अप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 0 ही हुआ, ये आपको मिलेगा 6b। उसके बाद ये अगेन 0 हुआ, ये आपका हो जाएगा माइनस AB। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 टू जा 10। सो 6b माइनस AB माइनस 10, जहां b की वैल्यू आपको -1 मिल चुकी है, अगर वो मैं b की वैल्यू -1 रखूं तो ये -6 प्लस a -10 विच वुड बी a -16 समवेयर। और a -16 से अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो यहाँ से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आपको -21 मिलेगी, इधर से आपको डिटर्मिनेंट a मिला है a -16, which is only possible if a would be -5। अब a मिल चुका है, b मिल चुका है, तो यहाँ से आप 2a प्लस 3b निकाल सकते हैं। तो लाइक 2a प्लस 3b दैट वुड बी 5 टू जा 10 और 3b, और 3 टाइम्स -1 जैसा मैंने लिखा वैसे लिखें, तो -13 अराउंड आपके पास वैल्यू आएगी, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब देख सकते हैं PYQ कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया। Is this clear everyone? मजा आया? Please give me some response. So this was all about characteristic equation. Now let me show you about few idempotent matrices, few nilpotent matrices। जनरली पहले nilpotent दिखाऊंगा और उनका बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एप्लीकेशन। आइए देखते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड nilpotent matrices हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक आपको सारी चीजें एक साथ दिखाने के लिए अभी के लिए मैं उनको बी नाम दे रहा हूँ। बी नाम क्यों नाम दे रहा हूँ वो आपको थोड़े समय में ही पता चल जाएगा। 0 अल्फा 0 0, या फिर बी मान लो आपके पास है 0 0 अल्फा 0। जैसे आप इन मैट्रिसेस को फोकस करेंगे, इनका जैसे ही आप बी स्क्वायर ढूंढेंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। व्हाट इज नीलपोटेंट मैट्रिसेस? मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसकी कोई पावर के वो 0 नहीं है, पर उसके बाद वाली पावर 0 हो रही है। अब जाहिर सी बात है एक पावर 0 है तो उसके बाद की सारी पावर 0 हो जाएंगी, तो उन मैट्रिसेस को नीलपोटेंट मैट्रिसेस बोला जाता है। राइट, नीलपोटेंट कि भाई जैसे उसकी एक पावर 0 हो जाएगी। जैसे आप इसी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, होल्ड करके पॉज करके, तो आपको बी स्क्वायर 0 मिल जाएगा। एक बार बी स्क्वायर 0 आया तो बी क्यूब बी टू द पावर 4 सब 0 आ जाएगा। तो इसका फायदा कब होता है? इसका फायदा तब होता है जब, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपके सेकंड ऑर्डर वाले नीलपोटेंट मैट्रिसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपको बोलूंगा कि आपको देख के ही पहचान लेना है कि ये नीलपोटेंट है। अब वंस आपने ये पहचान लिया, वो बाइनोमियल थ्योरम में कैसे काम आएगा? आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके पास समथिंग लाइक ऐसे होंगे, 1 अल्फा 0 1। सो विच कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसे ए नाम दे रहा हूं तो क्या मैं इसे 1 0 0 1 प्लस 0 अल्फा 0 0 लिख सकता हूं? सो दैट वुड बी नथिंग बट आई प्लस बी और नॉट। राइट, ए आपका आई प्लस बी हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे a की पावर n ले रहा हूँ तो i प्लस बी की n पावर हो जाएगी, एंड जैसे आप i प्लस बी की n पावर लेंगे पूरा बाइनो लगता है, उसके बाद बी स्क्वायर बी क्यू सब 0 होता है, फिर आपको एक रिलेशन मिलता है एंड दैट वुड बी i प्लस एन बी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाली सारी टर्म्स आपके पास हो जाएंगी 0। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बाकी सारी टर्म्स आपकी हो जाएंगी 0। और हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली, जब हमने देखा कि a 1 अल्फा 0 1 वाला फॉर्मेट होगा, हम उसके लिए डायरेक्ट a टू द पावर n लिख देंगे, दैट इज 1 अल्फा 0 1 टू द पावर n, या फिर 1 अल्फा 0 1 टू द पावर n। मतलब
या तो अल्फा ऊपर है या तो अल्फा नीचे है प्रिंसिपल डायगोनल में, हम डायरेक्टली ये n उठा के अल्फा के साथ रख देंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 n अल्फा 0 1, और सिमिलरली यहाँ पे 1 0 n अल्फा 1। चलो अब मैं आपको इसके रिलेटेड पी वाई क्यू दिखाता हूँ, वैसा ही 3/3 का भी दिखाऊंगा, पर पहले ये देख लें। चलो अब इसका पी वाई क्यू दिखाने के लिए let us take this question which was asked in 2023 12 अप्रैल शिफ्ट 1। आई होप ऐसी पैटर्न आपको आपने कर ली होगी, और ऐसी पैटर्न आपको कराई गई होगी आपके स्कूल कोचिंग जहां भी आप पढ़ते हैं। तो जैसे ही आप ये देख रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स आपको दिख रहा है बच्चों, बोलो देख के आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं 1 1, और ये आपका अल्फा हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे ए की पावर n चाहिए तो मुझे बस उसे n से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो a के साथ किसी को कनेक्ट किया गया है, दैट मैट्रिक्स इज b। b इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स इनटू a इनटू अदर मैट्रिक्स, एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स b टू द पावर n। कि भाई b टू द पावर n में जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी मैट्रिसेस होंगे उन सबका आपको सम करना है। सबसे पहले सभी मैट्रिसेस का सम, फिर उसके जितने एलिमेंट्स मिलेंगे उन सबका सम। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक और पैटर्न है जिसका इसके साथ कॉलैब हो रहा है, एंड जनरली ये कॉलैब में ही आते हैं जुगलबंदी। तो आप गौर से देखें, ये 1 2 है, ये -1 -2 है, -1 -1 है, ये 1 1 है। आपने ऐसी वाली पैटर्न समझ ली होगी। जी हाँ, अगर मान लो एक मैट्रिक्स को मैं P नाम देता हूं, तो आपको बस चेक करना है कि दूसरा मैट्रिक्स P इनवर्स है कि नहीं, या फिर डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है कि नहीं। दैट वुड बी द इजीएस्ट अप्रोच, 1 2 -1 -1 इंटू -1 -2 1 1। तो जैसा मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, आप रो इंटू कॉलम देखें तो आपको क्या मिलेगा, तो -1 +2 -2 +2 1 +1, सॉरी माइनस माइनस +1 -1, माई मिस्टेक। उसके बाद आपको मिलेगा 2 -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 0 0 1। होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एक P है तो दूसरा आपका हो जाएगा P इनवर्स। और ऐसे वाले मैट्रिसेस में आपने ये समझ लिया होगा कि जब भी आपके पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो, B इज इक्वल टू P इंटू A इंटू P इनवर्स, ऐसी वैरायटी भी आपको काफी मिलेंगी जेई में। तो जब आप b की पावर n लिखेंगे, वो डायरेक्ट पावर आप a को दे सकते हैं। क्या ये आप सबको क्लियर है? चाहे वो पावर कोई भी हो, राइट, इंक्लूडिंग इनवर्स नेगेटिव पावर एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इन सेम वे यहाँ पे मुझे b की n पावर चाहिए, तो यहाँ पे a की n पावर होगी। अब बस इसी का सहारा आपको लेना है, तो b की पावर n इज इक्वल टू p टाइम्स नाउ a की पावर n, दैट वुड बी 1 n/51। क्योंकि अब हमें ये शॉर्टकट पता है, हमें इधर बाइनो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचे इधर अगर आप बाइनो लगाते कितना बड़ा जाता, 0 1, और उसके साथ आपका होगा P इनवर्स। अब जब आपको सिग्मा करना होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 50, तो सिग्मा में ऐसे सारे मैट्रिसेस आएंगे 1 by 1 1 by 1 1 by 1। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो P इनवर्स प्लस P² P इनवर्स अप टू P a टू द पावर 50 P इनवर्स। इज दिस क्लियर? अब इन सभी मैट्रिसेस में से अगर आप गौर से देखें, मैं लेफ्ट साइड से P कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर मेरे पास a प्लस A² प्लस a टू द पावर 50 होगा, और राइट साइड से मैं P इनवर्स कॉमन निकाल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है बीच में आपका A² a टू द पावर 50 बचेगा, विच कैन बी रिटन एज सिग्मा a टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1 to 50। और मैट्रिसेस के सिग्मा में आपको पता ही है, यू कैन गिव सिग्मा टू एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म। तो जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, दैट वुड बी 1 को सिग्मा दे रहा हूं, पर 1 + 1 + 1 50 टाइम्स, तो वो आपका हो जाएगा 50, ये 0, ये हो जाएगा 50। इधर बस आपको सिग्मा r की फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी, सिग्मा n/51, n आपका 50 तक जा रहा है, तो n/2 n + 1 अपॉन 51 है, 51 51 कट, और इसका आंसर आपको मिलेगा 25। और P इनवर्स तो है ही आपके पास। तो अब देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था और कितना आसान हो गया। आई होप इसके बाद की प्रोसेस आप कर सकते हैं। जी हाँ, जस्ट आपको P मैट्रिक्स रखना है, प्रोडक्ट उनका जो आंसर आएगा, फिर P इनवर्स वाला मैट्रिक्स रख के प्रोडक्ट और सभी एलिमेंट्स का सम, यू आर गोइंग टू गेट वन आंसर। कितना आसान हो गया क्वेश्चन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो। अब इसकी अगर मैं आपको ओजी मेथड दिखाऊं बेटा, ये इसकी ओजी मेथड है। सी, सबसे पहले ओजी मेथड में
दे आर आइडेंटिफाइंग पैटर्न कि भाई ये आई है, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करते हुए ये एन, बीच में एन कैसे आएगा उसका ये पूरा लंबा एक्सप्लेनेशन है। एंड आफ्टर दैट इधर से जा रहा है बाइनो, इधर सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, यही सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट है इस तरफ, यहाँ पे लगाया गया है बाइनो, बाइनो के बाद ये कट हुआ है, फिर ये आइडेंटिफाई करके फिर जो मैंने आपको कराया वैसा समेशन हुआ है, फिर समेशन में जैसा कि मैंने आपको फाइनल आंसर दिया था वो फाइनल आंसर के साथ फिर एडिशन हुआ है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट करके आंसर मिला है। होप दिस इज क्लियर टू यू। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले प्रोडक्ट किया फिर सिग्मा लगाया, हमने पहले सिग्मा लगाया फिर प्रोडक्ट किया। सो ओजी मेथड जिसमें भी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के स्टेप हटा दूं तब जाके मेरे 2 स्लाइड का क्वेश्चन हो रहा है, और अगर आप हमारी शॉर्टकट मेथड देखें आधी स्लाइड भी नहीं जा रही है। राइट, होप यू कैन सेव मच टाइम इन दिस। चलो अब इसी तरीके का मैं एक और मैट्रिक्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। अभी तक नील पोटेंट ये 2x2 आपको चलो मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे, पर जो अभी मैं 3x3 के लिए दिखाने जा रहा हूं अपना बनाया हुआ है इस साल का। जी हाँ, गरम गरम एकदम, अभी हमने हमारे बच्चों को हमने कराया एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। लाइक लेट मी शो यू दैट 0 0 0 अल्फा बीटा गामा, और उसके भी पीवाईक्यूज भर भर के आ चुके हैं। और उसके जब आप मेथड देखेंगे किसी भी जगह पे सॉल्यूशन में, वेदर इट इज ऑफलाइन ऑनलाइन, बहुत ही लंबी मेथड दिखाई गई है। तो अगर आप इस तरीके के मैट्रिसेस को देख रहे हैं कि लाइक सेम सारे एलिमेंट 0 0 हैं, सिर्फ अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल में कुछ एलिमेंट्स है, आइदर अपर ट्राइंगल या तो लोअर ट्राइंगल, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपर ट्राइंगल लिखा या तो लोअर ट्राइंगल लिखा। तो जैसे ये मैट्रिक्स के लिए बी स्क्वायर 0 हो रहा था, बी स्क्वायर के बाद सिंस बी स्क्वायर 0 हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि बी स्क्वायर के बाद वाली सारी मैट्रिसेस आपके 0 ही होंगे, बी क्यूब, बी टू द पावर 4 एंड सो ऑन, आप जहां तक भी आगे बढ़े। इन सेम वे इन मैट्रिसेस के लिए आपका बी क्यूब 0 होगा, बी स्क्वायर तक आपको वैल्यूज मिलेंगे, एंड वंस बी क्यूब 0 होगा तो बी की पावर 4, बी की पावर 5, इसके बाद वाले सारे मैट्रिसेस 0 हो जाएंगे। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसे बाइनो के साथ कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे इसे बाइनो के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 1 1 के साथ एड ऑन किया था, तो वैसा ही बाइनो में भी ये क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे ही आएंगे। 1 1 1 आपके पास होगा, 0 0 होगा, अल्फा बीटा गामा, एंड वंस आप इसमें बाइनो अप्लाई करेंगे ये कुछ आपका होगा i प्लस बी टू द पावर n, विच वुड गिव यू i प्लस एन बी प्लस एन सी टू बी स्क्वायर, और उसके बाद वाली सारी टर्म आपकी हो जाएंगी 0, ये सब आपके हो जाएंगी 0। अब बचता क्या है यहाँ पे, जब आप n मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर n ही होगा, पर nc2 b स्क्वायर वाला जो मैट्रिक्स है अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें तो जो आपको बचने वाला है वो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे एज अ शॉर्टकट दे रहा हूँ, कोई बाइनो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स आ जाए 1 0 0 अल्फा 1 0 बीटा गामा 1 जिसकी पावर है n, तो इसका आंसर होगा सेम आई विल फॉलो 1 0 0 1 0 1 n अल्फा n गामा एज वेल एज n बीटा, पर ये जो आपका nc2 b स्क्वायर था वो आपको देगा nc2 अल्फा गामा। जी हाँ, दिस इज यूनिक वैरायटी जो इस साल मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड गरम गरम हमने बनाया और बच्चों को ये दिया, काम काफी आसान हो गया, बच्चे लाइक हमारे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ऐसे। राइट, शैल वी अप्लाई, किया जाए बच्चों? जी हाँ, राइट। चलो, और यही सेम काम क्या आप मुझे बताएं अल्फा बीटा गामा इधर होंगे तो आप कर पाएंगे? राइट, बहुत ही आसान है, बस एन एन आप दे दें और NC2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। राइट, चलो लेट मी शो यू क्वेश्चंस ऑफ दैट वैरायटी। अगेन मैं नील पॉटन में ही जा रहा हूँ थोड़ा आगे, लेट अस सी। अब मैं 2019 का PYQ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है P, कैन यू आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स? 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा 3 है, बीटा 9 है, गामा 3 है। Q मैट्रिक्स दिया है सच दैट Q माइनस P टू द पावर 5 इज इक्वल टू I, और Q के कुछ एलिमेंट्स आपको चाहिए, नॉट ऑल, ओनली दिस एलिमेंट्स लाइक Q21, Q31 और Q32। चलो जाहिर सी बात है इसे ढूंढने के लिए सबसे पहले हम Q को ढूंढ लेते हैं। सो Q इज नथिंग बट I प्लस P टू द पावर 5 हो जाएगा बच्चों। अब P टू द पावर 5 गौर से देखिए, ये I से कंफ्यूज मत होइए, ये P टू द पावर 5 के लिए मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, दिस इज नथिंग बट P टू द पावर n, और P टू द पावर n इसको ढूंढने के लिए चलो मैं I पहले यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों।
चलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? आई तो आपको पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब p टू द पावर 5 की बात करें, अभी मैंने गरम गरम पढ़ाया, 5 5 5 तो पहले मल्टीप्लाई करके रख ही देंगे। लाइक फर्स्ट आई एम राइटिंग 1 0 0 1 0 1, तो पहले मैं तीनों से 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 3, और फिर 5c2 से जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5c2 टाइम्स 3 इंटू 3, 5c2 टाइम्स 3 इंटू 3। होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड 0 टाइम्स अल्फा गामा। अब जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 5 3 जा तो 15 होने वाला है आपके पास, ये 5 3 जा 15 होने वाला है। 5c2 आपके पास 10 होता है, 3 3 जा 9, 9 को कॉमन निकाल दें तो 10 और 5 15 बचेगा, एंड 15 9 जा 135। जी हाँ, अब जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लाइक 1 + 1 2 0 0 15 एंड देन 2 0, देन मेरे पास है 1 3 5 15 एंड 2। जी हाँ, आप डायरेक्ट इन एलिमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, काफी आसान था इसलिए मैं डायरेक्ट गया। तो आप देखिए Q21 सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 15। Q31 ये आपके पास हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 135 अपॉन Q32, दैट इज 15। 150 by 15 is going to give you 10। इजी एवरीवन, कितना आसान हो गया? लिखें कमेंट में मजेदार, जबरदस्त, एनीथिंग यू वांट टू राइट लिखें, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। लेट मी शो यू ओजी मेथड। अगर आप इसकी ओजी मेथड देखेंगे तो सबसे पहले p का p² निकाला गया है, p की पावर 4 निकाली गई है, p की पावर 5, तब जाके p की पावर 5 मिली है, और आपने p की पावर 5 ऐसे सॉल्व कर दिया। एक पेज का काम आपका हो गया ऐसे, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड में उनको आंसर मिला है, जो हमारा आंसर हो चुका है सिर्फ आधी स्लाइड में। मजा आ रहा है बच्चों, राइट? आपके ये क्रिटिकल टाइम में आपका वक्त बच रहा है, एंड हर एक मिनट हर एक सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट है, आई होप मैं आपके काफी मिनट्स बचा रहा हूँ, काफी सेकंड्स बचा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिस्पॉन्स। चलो, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये कुछ ऑब्जर्वेशन से हैं, लाइक जो मैंने इस स्लाइड के लिए जो रखा था टारगेट कि भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, नील पोटेंट हो गया, आइडेम्पोटेंट के इतने नहीं है, या आइडेम्पोटेंट का दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत, और बायनोमियल थ्योरम वो यहाँ पे कवर होता है कुछ। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेशल केसेस लेने की कोशिश करूँ, राइट, तो वो भी ऑब्जर्वेशन से, और उससे भी आपका काम काफी आसान हो जाएगा। फ्यू स्पेशल मैट्रिसेस, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आप मैट्रिक्स को पहचान लेते हो कि उसके जो एलिमेंट्स हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा, कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, या फिर वो माइनस इधर नहीं पर इधर है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा। तो ये मैट्रिक्स के लिए दो प्रॉपर्टीज हैं, जब भी आपने पहचान लिया, कई बार आपको वैल्यू दी जाएगी √3/2 √3/2 माइनस हाफ हाफ, उस तरीके से कुछ पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, या कई बार उसका 2 बाहर होगा तो √3 माइनस 1 1 या समथिंग लाइक दैट, वैसा होगा। तो ये जो मैट्रिसेस हैं इनकी दो खास बात है। पहली, ये जो मैट्रिसेस होंगे ये आपके हो जाएंगे ऑर्थोगोनल। जी हाँ, ऑर्थोगोनल मतलब क्या है लिख दें फटाफट कमेंट में, ये आपके हो जाएंगे ऑर्थोगोनल, मतलब इन्हीं के साथ इनका ट्रांसपोज आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी खास बात इनके लिए ये है, अगर मैं इनकी n पावर निकालने की कोशिश करूं तो a टू द पावर n फॉर दिस मैट्रिक्स एंड a टू द पावर n फॉर दिस मैट्रिक्स मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। जस्ट मुझे n को इधर आगे मल्टीप्लाई कर देना है, दैट वुड बी cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा, cos n थीटा। वही काम आपका यहाँ पे हो जाएगा, cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा। वैसा ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए भी है, मतलब आयोटा के फॉर्म में, उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूं, पर पहले इसको हमने पकड़ा है तो इसके क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। अभी तक आपको मेरी पैटर्न तो पता चली गई होगी कि मैं आपको एक थियरी दिखाता हूँ, एक शॉर्टकट दिखाता हूँ और उसके क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अगेन नेक्स्ट शॉर्टकट, फिर उसके क्वेश्चन। ये आयोटा वाला है, आयोटा वाला मैं इसके बाद लेता हूँ, राइट। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, जेई मींस 2023 फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 का ये सवाल है। अगर आप इसे गौर से देखें, आप इधर ए में देखें, ये जो हाफ है अगर मैं अंदर दे दूं
तो ये 1/2 √3/2 माइनस √3/2 हाफ हुआ कि नहीं? सो कैन आई से दिस इज ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल टू cos 60 या π/3 में लिख सकता हूं sin π/3 माइनस sin π/3 एंड cos π/3। इज दिस क्लियर बॉस? वंस आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, इसकी दो प्रॉपर्टी है, a इंटू ए ट्रांसपोज आई और दूसरा पावर। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको पावर में दिए गए हैं और हर ऑप्शन में 30 और 25 पावर के साथ खेला गया है। नाउ टेल मी, नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन और नॉट इजीली? अगर मुझे इसकी 30 पावर चाहिए तो a टू द पावर 30 के लिए मुझे बस थीटा के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो cos 30 π/3 sin 30 π/3 माइनस sin 30 π/3 एंड cos 30 π/3। तो जाहिर सी बात है ये आपका हो जाएगा cos 10 पाई sin 10 पाई माइनस sin 10 पाई cos 10 पाई sin n पाई आपका 0 होता है, तो ये तो आपका 0 0 हो जाएगा। cos 10 पाई इवन पाई है इसलिए वो आपका +1 हो जाएगा। तो a टू द पावर 30 इज नथिंग बट i मिल चुका है। सिमिलरली अगर मान लो आपको a टू द पावर 25 ढूंढना है तो a टू द पावर 25 के लिए आपका सिमिलर अप्रोच फॉलो होगा। जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 25 π/3 हर एंगल में। अब 25 π/3 क्या होता है बेटा? तो 8 3 जा 24 प्लस π/3। 8 पाई आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा तो दैट इज नथिंग बट π/3 ओनली। तो a टू द पावर 25 विल गिव यू नथिंग बट a, राइट? तो बस आप वैल्यूज रखें कि लाइक ये a टू द पावर 25 a है तो ये तो होगा नहीं, a टू द पावर 25 a है, a टू द पावर 30 i है तो ये भी नहीं होगा। ये a है, a टू द पावर 30 i है और ये वाला आपके पास a है प्लस a माइनस a कट करेंगे तो i आएगा। हो गया आपका काम चुटकियों में। कैन यू सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? राइट, अगर आप इसकी ओजी मेथड को देखें, दिस इज द ओजी मेथड, आप सिंपलीफाई करें ए स्क्वायर ए क्यूब तब जाके पैटर्न दिखती है एंड उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं ए क्यूब का सहारा लेके जो आपने कर दिया ऐसे, राइट? कि यहाँ पे एक स्लाइड पूरी चली गई है एंड हमारा उससे कम में काम हुआ है। चलो उसी की दूसरी प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी में आपको दिखाता हूँ कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 1, क्यू आपको दिया गया है पी ए पी ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2007 टाइम्स P इक्वल टू ABCD है, तो आपको ये ABCD की वैल्यूज निकालनी है। चलो गौर से देखें ये P को, अरे दिखा √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2। सो एक चीज तो क्लियर हो गई, P ऑर्थोगोनल है बॉस। अगर P ऑर्थोगोनल है तो आपको पता है यहाँ पे क्या केस होता है, पावर डायरेक्ट लग जाती है, इसकी पावर n तो इसकी पावर n हो जाएगी। उसी का रिवर्स किया है यहाँ पे बच्चों, उसी का रिवर्स क्या क्या है रिवर्स देखो, यही P, अब इसका इनवर्स P इंटू P ट्रांसपोज आई है तो P इस तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे तो P ट्रांसपोज हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा। अगर आप Q की पावर n दे रहे हो तो वही A की पावर n हो जाएगी, क्योंकि 2007 पावर ले रहे हो तो A की पावर 2007 हो जाएगी और A आपको पता है 1101, इसकी 2007 पावर, यस जी हाँ, ये आपका हो जाएगा 1 2007 0 1। ABCD आपको चुटकियों में मिल गया है बॉस। ऐसे समझ रहे हो क्या? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारी वैल्यूज हैं 2 टाइम्स A प्लस B माइनस 3 टाइम्स C माइनस 4 टाइम्स D। तो 2 माइनस 4 दैट इज -2, 2007 में से 2 जाएगा तो 2005 विल बी योर आंसर। है आसान? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड अगर आप इसकी ओजी मेथड देखें तो दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2 एंड दिस इज 3rd। यहाँ पे आंसर आ रहा है जो आपने आई होप मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो वेरी नाइस। अब एक लास्ट वेराइटी मैंने आपके लिए रखी है, लेट मी शो यू दैट, कि जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बता रहा था वो इसी के साथ सेम सेम है लाइक जी हाँ, वी कैन टेल सेम सेम बट डिफरेंट। सो लाइक सेम बट दैट इज नॉट ऑर्थोगोनल, ये वाले जो है वो ऑर्थोगोनल भी हैं। तो लेट मी टेक दैट ऑन अनदर पेज, भले एक पेज एक्स्ट्रा जा रहा है। तो मान लीजिए ए आपके पास है cos थीटा, या फिर वेट जस्ट अ मिनट, जी हाँ थैंक यू फॉर दिस। ए मान लीजिए आपके पास है बेटा cos थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा और cos थीटा। आपको बस समझना है व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस, राइट? जस्ट वी आर अप्लाइंग हियर सेम सेम बट डिफरेंट कंसेप्ट। यू कैन सी दिस इज सेम सेम, इधर माइनस साइन इधर माइनस साइन, पर इधर आप देखेंगे तो इधर आयोटा साइन होना चाहिए, आयोटा दोनों तरफ होना चाहिए, माइनस किसी भी एक तरफ होगा। ये ऑर्थोगोनल नहीं है,
ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है। इसके लिए आप a टू द पावर n ढूंढेंगे, तो अगेन सेम प्रॉपर्टी cos n थीटा आयोटा साइन n थीटा। इसको अलग स्लाइड पे लिखने का पर्पस वही है कि दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल, राइट, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी पावर n वाली प्रॉपर्टी सेम है। सो दिस इज सेम सेम, ये प्रॉपर्टी सेम है पावर वाली। व्हाट इज द डिफरेंट? डिफरेंट इज दिस इज ऑर्थोगोनल, दैट इज नॉट ऑर्थोगोनल। अब उसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा था, लेट मी शो यू दैट, दिस वन 2020 का पीवाईक्यू है, यू कैन सी ओवर हियर। तो cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा है, थीटा पाई बाय 4 दिया है, a टू द पावर 5 आपको पूछी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब जाहिर सी बात है a टू द पावर 5 के एलिमेंट्स है ABCD, जैसा कि मैंने आपको बोला ये मैट्रिक्स आपने पहचान लिया, तो a टू द पावर 5 के लिए आप तुरंत अंदर 5 रख दें, तो cos 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा एंड cos 5 थीटा, and 5 theta will be your 5 times pi by 24, so 5 pi by 24, and I hope ये सारी वैल्यूज आपने लर्न की होंगी, ये सब अच्छे से आपने याद रखा होगा, बस वो वैल्यूज आपको रखनी है, एंड वंस यू आर पुटिंग दैट वैल्यूज फिर आपका काम हो गया। लाइक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बात की गई है, आपको जस्ट ये वैल्यूज आपके क्लियर होनी चाहिए, या कहीं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होप दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। सो इसके भी ओजी मेथड मैंने रखी होगी, यस दिस इज द ओजी मेथड, कि जहाँ पे उन्होंने पहले सिंप्लीफाई किया है देन डिराइव किया है और हमने वो डायरेक्टली ले लिया है, राइट। तो यू कैन सी इवन वैल्यू पुट करने से पहले ही आपको मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इतना काम आप आसान कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, यहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के शॉर्टकट्स खत्म होते हैं, एंड रिवीजन में मैं वही बताऊं कि 3 लेक्चर्स हमने लिए और फाइनली हमने इसको खत्म किया। लेक्चर 1 2 का पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैंने आपको दिखाया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स 2x2 के, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स 3x3 के, और कुछ स्पेशल मैट्रिसेस ऑफ ए ट्रांसपोज कॉस माइनस साइन, राइट। दूसरा कुछ ऐसे वाले मैट्रिक्स भी हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 1 1 1, इसका भी एक बेहतरीन सा शॉर्टकट है जो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखे, बहुत ही आसान सा है। इवन गुजसेट, महाराष्ट्र सीईटी, कर्नाटका सीईटी, सीईटी वाले बच्चों को हम ये कराते हैं, ठीक है। होमवर्क में पीवाईक्यूज की तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, दैट विल बी बाइनोमियल थ्योरम। इसके साथ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका पूरा कंप्लीट कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट।